क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलविस होने पर ट्रायल हुआ? आईनी बेंच के रुकन जस्टिस हसन अजहर रिजवी का सवाल। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। 9 मई को लोग कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए। लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना सिक्योरिटी ब्रीच है। वज़ीर दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, 9 मई के वाक़े में किसी फौजी अफसर को चार्ज नहीं किया गया। मुज़ाहिरीन पर इल्ज़ाम इमलाक को नुकसान पहुंचाने का है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, 9 मई को जब मिलिट्री तंसीबात को नुकसान पहुंचाया गया, क्या कोई मज़ाहमत की गई? ज़रूरी नहीं गोली चलाएं। ख्वाजा हारिस ने कहा, जानी नुकसान ना हो इसके लिए मुकम्मल तहम्मुल का मुज़ाहरा किया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, आखिर कोई मास्टर माइंड भी होगा। साजिश किसने की? ख्वाजा हारिस ने कहा, साजिश करने वाले या मास्टरमाइंड का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। ज़माना अमन में भी मिलिट्री अमूर में मुदाखलत करने पर सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, कैंटोनमेंट में किसी सिपाही का सिविलियन के साथ इख्तलाफ हो जाए तो केस कहाँ जाएगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मिलिट्री ट्रायल के मामले को बहुत वसअत दी जा रही है। समाअत कल तक मुलतवी। अमन खराब करने की किसी भी कोशिश का पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ का एक बार फिर दो टोक ऐलान। कहा, दहशत गर्दी की हमारी सरजमीन पर कोई जगह नहीं। दुश्मन अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। दुश्मन भारी नुकसान उठाते रहेंगे। दुश्मन इख्तलाफ और खौफ के बीज बोने की कोशिश कर सकता है। हम पीछे नहीं हटेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से अलग अलग बातचीत। शुरका का दहशत गर्दी के खात्मे के लिए एक सियासी आवाज़ और अवामी हिमायत की ज़रूरत पर जोर। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, फितनतुल खवारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी शरीक थे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। इजलास में 8 निकाती एजेंडा ज़ेर बहस। राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात काबीना इजलास में पेश की जाएंगी। एविएशन डिवीजन को वजारत दिफा के मातहत करने की समरी पेश होगी। नार्कोटिक्स डिवीजन को वजारत दाखिला में ज़म करने की मंजूरी मुतवक्किल। डी चौक एहतजाज केस। बुशरा बीबी की 13 मुकदमात में 7 फरवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। अदालत का 5-5 हज़ार के मचल के जमा कराने का हुक्म। ATC इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने समाअत की। जज का फाइलें तैयार करके ना आने पर वकील दरख्वास्त गुजार पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, आप फाइलें तैयार करके आया करें। अदालत आकर फाइलें सीधी कर रहे हैं। बुशरा बीबी के सादा कागज पर दस्तखत और अंगूठा लगवाने पर भी जज बरहम। कहा, हर जगह कहते हैं VIP प्रोटोकॉल मिले, ऐसा नहीं हो सकता। थाना रमना में दर्ज मुकदमे में भी बुशरा बीबी की 7 फरवरी तक जमानत मंजूर। दूसरी जानिब अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस पर भी समाअत। बुशरा बीबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। लाहौर की ATC में 9 मई के मुकदमात की समाअत। 104 मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत में 12 फरवरी तक तौसी। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात में पेशरफ। मुज़ाकरात के तीसरे दौर का जुमेरात से आगाज़। PTI तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। स्पीकर ने दोनों कमेटियों का इजलास जुमेरात को बुला लिया। आने वाले महीनों में क्रेडिट रेटिंग को सिंगल बी में बदलने के लिए पुरज़्म है। जून तक पाना बॉन्ड जारी करने के ख्वाह है। मिस्र की तर्ज पर बैंक गारंटी के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से बातचीत चल रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों से 200 से $250 मिलियन इकट्ठा करने का ख्वाहिशमंद है। CPEC के अगले फेज में स्पेशल इकनॉमिक जोन्स और ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबों में वसअत लाई जाएगी। चीन के निजी शोबे और बरामदी सनतों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी चाहिए। चीनी कंपनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी में इजाफा किया जाएगा। पाकिस्तान हांगकांग से कारोबारी शराकतों का भी ख्वाह है। लॉस एंजलिस में आग की तबाहकारियां जारी। खौफनाक आग पर एक हफ्ते बाद भी काबू ना पाया जा सका। 40,000 एकड़ रकबा जलकर खाकिस्तर हो गया। 12,000 से ज्यादा घर राख के ढेर में तब्दील। तेज हवाओं के बायस आग मजीद फैलने का खदशा बढ़ गया। अब तक 24 अफराद हलाक और 20 अफराद जख्मी हो चुके।
2 लाख से ज्यादा अमरीकी बेघर। लॉस एंजलिस और वेंचुरा काउंटीज में 125 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं तेज। 3 मकामात पर आग का मजीद शिद्दत इख्तियार करने का खदशा। कैलिफोर्निया के गवर्नर का नेशनल गार्ड के मजीद 1000 एहलकार तैनात करने का ऐलान। आग की मौजूदगी की निशानदही के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। हुकाम के मुताबिक आग मुमकिन तौर पर प्रिसेडिस के मकबूल हाइक ट्रेल से शुरू हुई। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बला इलाकों में ठंड ने हर चीज जमा दी। बर्फबारी के बायस चित्राल, दीर, सवात समेत बला इलाकों में राब्ता सड़कें ताहाल बंद। इलाके में हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। लेह में पारा -12, गुबुस में -11 और एस्तोर स्कर्दो में -10 तक गिर गया। गिलगित कालाम में -7, हुंजा में -6, चित्राल में -4 रिकॉर्ड। श्रीनगर में दर्जा हरारत -4 और मुजफ्फराबाद में 2 रिकॉर्ड। ज़ियारत में पारा -7, कलात में -3 और कोयटा में -2 रिकॉर्ड। कराची में भी सर्दी की लहर बरकरार, दर्जा हरारत 11 डिग्री। दूसरी तरफ मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। शेखपुरा, नारोवाल, बुरेवाला, मुल्तान और गिरदोनवाह में हद निगाह इंतहाई कम। कुंडियारो, रानीपुर समेत दीगर इलाकों में भी धुंध ही धुंध। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। 88 निकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वासा एक्ट 2024 की मंजूरी का एजेंडा पेश किया जाएगा। गंदम उगाने वाले किसानों के लिए एजाजिये की मंजूरी दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर स्पेशल इनिशिएटिव फॉर डायलिसिस प्रोग्राम की मंजूरी दी जाएगी। स्कूलों में टीचिंग इंटर्न प्रोग्राम शुरू करने की भी मंजूरी एजेंडे में शामिल। फंड्स की फराहमी पर विफाक से हमेशा शिकायत रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तकरीब से खिताब में कहा, सिंध हुकूमत को बच्चों की अमवात के हवाले से निशाना बनाया जाता है। बच्चों की शरह अमवात में नुमाया कमी आई। सिंध की हर तहसील में टेली मेडिसिन की सहूलत है। दूसरे सूबों वाले सिंध की तरक्की को कॉपी कर रहे। कौमी असम्बली का इजलास 2 बजे होगा। 58 निकाती एजेंडा जारी। 10 बिल पेश किए जाएंगे। 4 पर कानून साजी होगी। विफाकी वज़रा की अदम हाजिरी पर हुकूमती इत्तेहादी बड़ी तरमीम ले आई। पीपल्स पार्टी असम्बली रूल्स एंड बिजनेस में तरमीम आज पेश करेगी। मुजवज़ा तरमीम के तहत पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के इख्तियारात को महदूद कर दिया गया। विफाकी काबीना आर्टिकल 91 के तहत कौमी असम्बली को जवाबदेह होगी। विफाकी वज़रा अहदे से मुतालिक बुनियादी जिम्मेदारियां निपटाने के पाबंद होंगे। हंगामी सूरत हाल में स्पीकर की पेशगी मंजूरी लेना लाजमी होगी। बरतानिया में चंद अफराद के काबिल मजम्मत अमाल को पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ जोड़ना दुरुस्त नहीं। 17 लाख पाकिस्तानियों को चंद अफराद के अमाल पर बदनाम करना काबिल मजम्मत है। बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी के खिलाफ नस्ल परस्ताना बयानात पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। कहा, बरतानिया में इस्लामोफोबिया पर मबनी सियासी और मीडिया के बयानात पर गहरी तशवीश है। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी शहरियों ने बरतानिया की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा किया। कोहाट में सोने की कान में मरकरी के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। पेशावर हाई कोर्ट में केस की समाअत। महकमा मादनियात के हुकाम को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। गुजरावाला में ख्वाजा सराओं के थर्ड टर्म इम्तिहानी नताइज। 50 से ज्यादा ख्वाजा सराओं ने इम्तिहान में शिरकत की। नुमाया पोजीशन लेने वाले ख्वाजा सराओं में नमाज तकसीम किए गए। खूब सजे सवरे ख्वाजा सराओं ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। हुकूमत की जानिब से तालीम का मौका फराहम करने पर खुशी का इजहार। अमरीका आलमी सतह पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। अमरीका के हरीफ अब 4 साल पहले के मुकाबले में कमजोर हो चुके। अमरीका के सुबकदोश होने वाले सदर जो बाइडन का तकरीब से खिताब। कहा, इस वक्त मुल्क को जारी आलमी चैलेंजेस का सामना है। बाइडन ने एक बार फिर रूस, चीन और ईरान को निशाना बनाया। यूक्रेन के लिए हमायत जारी रखने पर जोर। HBL PSL का मेला सजने को तैयार। फ्रेंचाइज मालकान ने स्क्वाड तैयार कर लिए। डेविड वार्नर सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। कराची किंग्स ने $3 लाख में प्लाटिनम कैटेगरी में अपना हिस्सा बनाया। सरफराज अहमद समेत कई क्रिकेटर्स किसी टीम का इंतखाब न बन सके। लाहौर कलंदर्स ने डेरिल मिचेल, कोशाल परेरा, स्पिनर आसिफ आफरीदी को ले लिया। केन विलियमसन, लिटन दास, एडम मिलन, मीर हमजा और आमिर जमाल भी कराची का हिस्सा बन गए। जल्मी ने टॉम कैडमॉर, कॉर्बन बोश,
नाहिद राना का इंतखाब किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मार्क ट्रिपमैन, फिन एलन और फ़हीम अशरफ का इंतखाब किया। जॉन चार्ल्स, शाय होप, यासिर खान मुल्तान सुल्तान का हिस्सा बन गए। जेसन होल्डर, मैथ्यू शॉर्ट, सलमान इरशाद को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने चुन लिया। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की जानिब से POA के नौमुंतखब अहदेदारों के एजाज़ में तकरीब। मेज़बान रौनक लाखानी की तमाम अहदेदारों को मुबारकबाद। कहा, हमारे लिए पाकिस्तान का नाम और वतन की इज्जत सबसे पहले है। पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर फातिमा लाखानी कहती हैं, POA के सदर आरिफ सईद की क़यादत में खेलों की तरक्की के लिए इक़दाम करेंगे। हमारी तरजीह मुल्क में मर्द और ख़वातीन खिलाड़ियों को मसावी मौक़े फराहम करना है। कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम रंधावा की आज 13वीं बरसी। अरफा ने 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का एजाज़ हासिल किया। गैर मामूली कारनामों पर पाकिस्तान में भी कई एजाज़ात से नवाजा गया।